हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी बार एग्जाम में भी आता है और आज पूरे दिन सुर्खियों में भी रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है सबसे बड़े खेल पुरस्कार को लेकर के। सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, लेकिन अब नहीं रहा। अब हो गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों के आग्रह पर मैं ऐसा कर रहा हूं और खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित कर रहा हूं। मैंने ये फैसला लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। अगली बात कर लेते हैं। अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इसके बारे में, क्या क्या फैक्ट्स हैं, चलिए बात कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद कौन थे? जिनको नहीं पता उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। बाकी नहीं पता तो मैं बता भी देता हूँ। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके समय सन 1928, सन 1932 और सन 1936 में 3 ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीते थे। ध्यानचंद को उनके असाधारण गोल स्कोरिंग कारनामों के लिए जाना जाता है। एम्स्टर्डम, लॉस एंजलिस, बर्लिन ओलंपिक को मिलाकर के ध्यानचंद ने कुल 39 गोल किए थे। फिर ध्यानचंद ने अपना आखिरी ओलंपिक है वो बर्लिन में खेला था 1936 के अंदर, जिनमें उनका जो कुल गोलों का योग था वो 13 था। उनके जन्म दिवस यानी कि 39 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ये सारी की सारी बातें हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट करके ये वीडियो देख लेना। अब क्या है खेल रत्न पुरस्कार? खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इससे पहले देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, जो सर्वोच्च पुरस्कार था। पर हाल ही में मोदी सरकार ने इसका नाम बदल करके हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। अब कुछ बातें कर लेते हैं इससे पहले, यानी कि आज से पहले इन पास्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, किन किन को दिया गया, कितनी राशि इसके अंदर दी जाती है, उन सब की बात कर लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 1991 से 1992 के बीच में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर शुरू किया गया था। उद्देश्य था उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ाना। राशि थी वो 2004 और 2005 तक 5 लाख रुपए थी। उसके बाद में 7.5 लाख रुपए बढ़ा करके कर दी गई। वर्तमान में एक सर्टिफिकेट मिलता है, अवार्ड मिलता है और 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब पहली बार किसने ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो प्राप्त किया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले 1992 में विश्वनाथ आनंदन ने शतरंज के अंदर प्राप्त किया। अब तक 3 हॉकी प्लेयर्स को भी ये मिल चुका है। धनराज पिल्ले को 1999 में और 2000 में, और सरदार सिंह को 2017 में, और रानी रामपाल को 2020 में यानी कि 2020 के अंदर मिल चुका है। तीनों ही हॉकी प्लेयर्स थे। अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो 45 लोगों को मिल चुका है। केंद्र सरकार ने 6 अगस्त 2021 को खेल से जुड़ा एक बहुत बड़ा फैसला लिया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। मेजर ध्यानचंद का मैंने पहले भी बताया है, जन्मदिन है वो 29 अगस्त 1905 को हुआ था। तो 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और अपना जो राष्ट्रीय खेल दिवस है और राष्ट्रीय खेल है वो भी अपना हॉकी है। भारत ने 1928, 1932, 1936 में गोल्ड मेडल जीता था। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक ने उन्होंने सबसे ज़्यादा 14 गोल किए थे।